नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथा अमृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। आज सूत जी के द्वारा शौनक जी के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि सूताख्या ही कथा सारम। कथा का सार क्या है? तो कथा का सार भगवत चर्चा है। कथा का सार क्या है? तो भगवत पारायण है। कथा का सार क्या है? तो नाम है, संकीर्तन है, सेवा है, स्मरण है और भगवत आत्मचिंतन है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड और उपासना कांड, ये 4 कांड हैं। और इन 4 कांड में भगवान को चारों प्रिय है। भगवान को चारों भक्त प्रिय हैं और उन चारों भक्तों में भगवान कहते हैं जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। ज्ञानी बहुत जल्दी भक्त नहीं होता। ज्ञानी तर्क करता है, भगवान है या नहीं है, इस पूजन से क्या मिलना है, कथा सुनने से क्या मिलना है। भक्त इन तर्क पर नहीं जाता। भक्त तो कहता है भगवान का नामस्मरण है और भगवान के नामस्मरण में मेरी जो गति होगी मुझे वो प्रसन्न है, मुझे वो प्रसन्नता से स्वीकार है, मैं उसे स्वीकार करूंगा। शौनक जी के द्वारा संवाद क्या है? जब 2 महापुरुष एक साथ बैठ करके किसी विषय पर चर्चा करते हैं और उसका जो निचोड़ निकलता है वही उपनिषद है, वही उपनिषद है। उप कहते परमात्मा को, उप कहते परमात्मा को, निषद कहते वाणी को। हम सब भगवान के नजदीक बैठे हैं, हम सब परमात्मा के समीप बैठे हैं, हम सब परमात्मा के छाह में बैठे हैं। यहाँ हमारा प्रश्न आपका उत्तर, आपका प्रश्न हमारा उत्तर, जो निचोड़ निकलेगा वही महाकुंभ है, वही महाकुंभ है और वही उपनिषद है। उपनिषद में कोई दूसरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है। महापुरुषों की वाणी को, सज्जनों की वाणी को, भक्तों की वाणी को परमात्मा ने लेखन किया है। एकादशी हम सब करते हैं, व्रत करते हैं। व्रत का क्या अर्थ है? क्या केवल थोड़ा खाना? व्रत में भूखा रहना? व्रत में मौन रहना? नहीं, व्रत का यह अर्थ नहीं है। व्रत का अर्थ है उपवास। उप किसको कहते हैं? व्याकरण की दृष्टि से उप कहते नारायण को, अर्थात भगवान को, महादेव को, राम को, कृष्ण को, विष्णु को, काली को, गंगा को उप कहते हैं। वास कहते हैं उनके नजदीक उस दिन रहना, उनके नजदीक उस दिन रहने का आभास करना, अभ्यास करना। उपवास संस्कृत में एकादशी को एकादश कहते हैं, एकादशी को एकादश कहते हैं। तो मन क्या है? 11वीं तिथि है यजमान जी, मन 11वां है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है चित्त और 14वां है अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार उस एकादशी के दिन, इस उपवास के दिन, इस 11वें मन को उसके नजदीक लगा कर रखना, उसको उपवास कहते हैं। उपवास का अर्थ ये नहीं कि मौन रहना। उपवास के उपवास का अर्थ ये नहीं कि आप बैठ करके वार्ता करो। उपवास का अर्थ यह नहीं कि उस दिन कुछ खाया ना जाए, खाया जाए। तदीयमस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पयेत्। प्रसीद सुमुखो भूत्वा गृहाण परमेश्वर। हे नारायण, ये सारी वस्तु हम आपको अर्पित करते हैं। आज मैं जो कुछ खा रहा हूँ वो आपका खाया हुआ, आपकी उच्छिष्ट खाना चाहता हूँ, आपका जूठन खाना चाहता हूँ। व्रत के दिन जो परमात्मा का जूठा खाएगा उसी का मन परमात्मा पे लगा रहेगा, उसी का मन परमात्मा में लगा रहेगा। और बिना तुलसी दल डाले, बिना बिलपत्र डाले, बिना लौंग डाले, बिना दूर्वा डाले उस दिन का आहार कदापि न करें। जो जिस परमात्मा का उपासक है, जो कृष्ण का उपासक है, जो राम का उपासक है, जो नारायण का उपासक है, वो तुलसी दल डाले। जो भगवान शिव का उपासक है वो बिलपत्र डाले। जो भगवती का उपासक है वो भोजन में लौंग डाले। जो गणेश जी का उपासक है वो भोजन में दूर्वा डाले और भगवान को भोग लगाए। हरि ओम। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषणोर्द्यो समवर्तत पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। हे नारायण, हम आपको भोग लगा रहे हैं और हाथ में माला हो। जब तक 4 माला न हो जाए, इसमें 27 दाना है, 27 चौका 108। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब तक 4 माला न हो जाए तब तक आंखें बंद रखो, भगवान को खाने दो। 4 माला पूरे हो जाने के बाद आपकी जब आंखें खुलेगी तो वो फिर भोजन नहीं, प्रसाद होगा। और जब उसको आप खाएंगे तो आपका मन कहीं जाएगा नहीं। राम को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर, शिव को छोड़कर, महादेव को छोड़कर आपका मन उधर ही जाएगा जिधर आप मन को ले जाना चाहते हैं। तो संस्कृत में एकादशी को एकादश कहते हैं और 11वां है मन। 11वां है मन। हमारे अंदर 14 प्रकार के मन हैं। 5 कर्मेंद्रियां मैंने बताया था, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है चित्त और 14वां है अहंकार। इस मन को भस्म कैसे किया जाए? एकमात्र उपाय है शरणागति।